करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। इस दोहे का अर्थ यह है कि जब साधारण रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। निरंतर अभ्यास से कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जी और एकलव्य की कहानी हमें अभ्यास का महत्व बताती है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुष विद्या सीखना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की और धनुष विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। लगातार अभ्यास करते रहने से एकलव्य धनुष विद्या में पारंगत हो गया था और एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे जहां एकलव्य अभ्यास करता था। उस समय पांडवों का कुत्ता एकलव्य के सामने भौंकने लगा। इससे एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी। तब एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बाड़ों से बंद कर दिया, लेकिन कुत्ते के मुंह से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। जब कुत्ते को गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इतनी कुशलता से बाढ़ चलाना किसी महान योद्धा का ही काम था। अब आप सोचिए कि एक ऐसा लड़का जिसे कोई सिखाने वाला भी नहीं था, वो जंगल में अकेले बाढ़ चला चला कर एक महान धनुर्धर बन गया, सिर्फ प्रैक्टिस करने की वजह से, सिर्फ अभ्यास करने से। दूसरी कहानी है मेजर ध्यानचंद्र की। मेजर ध्यानचंद्र जो हॉकी में उनका बहुत बड़ा नाम है, वो जब बॉल को हॉकी स्टिक से पकड़ कर चलते थे तो उससे जल्दी छोड़ते ही नहीं थे। लोग परेशान हो जाते थे। लोग उनके स्टिक को भी तोड़ तोड़ कर देखते थे कि कहीं कोई चुंबक तो नहीं लगा है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिलता था तो सिर्फ प्रैक्टिस। वो ट्रेन की पटरियों पर हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। तीसरी कहानी है जो डिमेजियो की। जो डिमेजियो एक बेहतरीन बेसबॉल बैट्समैन थे। वो इतनी आसानी से छक्के मारते थे कि लोग दंग रह जाते थे। लोग सोचते आखिर ये इतनी आसानी से छक्के कैसे मारते हैं। उनका एक रिकॉर्ड है कि वो लगातार 56 मैचों में आउट ही नहीं हुए थे और वो रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया है। और इतना ही नहीं, जो की पर्सनालिटी भी कमाल की थी। बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर और एक्टर उनसे हमेशा मिलना चाहते थे, क्योंकि वे हमेशा कूल रहा करते थे। एक बार एक 50 साल के रिपोर्टर जो डिमेजियो के घर उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे और डिमेजियो से एक सवाल पूछे कि आपको कैसा लगता है कि आप में बॉल हिट करने का नेचुरल टैलेंट है। तो डिमेजियो कहते हैं, अरे सर, आपने क्या बात कह दी, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। और डिमेजियो रिपोर्टर को बेसमेंट में ले गए और अपना प्रैक्टिस रूटीन दिखाया। पहले बॉल का नाम लेते, अंदर आती हुई बॉल, फिर उस हिसाब से बल्ला घुमाते, तेज डिप करती हुई बॉल, फिर उस हिसाब से बैट चलाते, बाहर स्विंग करती हुई बॉल, फिर बैट घुमाते। ऐसे करते करते रिपोर्टर को उन्होंने 20 शॉट दिखा डाले और जब यह रूटीन पूरा हो गया तो उन्होंने बेसमेंट की दीवार पर चाक से एक लाइन खींच दी और उसके बाद उन्होंने बेसमेंट की सभी लाइटें ऑन कर दी। तब रिपोर्टर की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि बेसमेंट की दीवारों पर ऐसे ही लाखों लाइनें बनी हुई थी। तब डिमेजियो ने कहा, सर मुझे आप कभी भी नेचुरल हिटर मत कहना। हर साल यह दीवार लाइनों से भर जाती है, तब हम इसे साफ करते हैं और फिर मैं दोबारा प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। जो डिमेजियो को यह रूटीन उनके पिता ने सिखाया था, जो वो पिछले 17 सालों से करते आ रहे थे। दोस्तों, हीरो के खेल के चमक में हमें उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, और इस मेहनत का खास रूप है अभ्यास, और कुछ भी नहीं है भाई। सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप देख रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं, क्या है? प्रैक्टिस। सर जडेजा रॉकेट थ्रो करते हैं, क्या है? प्रैक्टिस। जादूगर जादू दिखाते हैं, क्या है? प्रैक्टिस। दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिस फ्रेंड, ओनली प्रैक्टिस। व्हाट एवर यू कैन डू, जो आप भी कर सकते हो। आपको जो भी करना पसंद है उस काम को आप करना स्टार्ट करो। आप प्रैक्टिस करते रहो, लगातार करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम को इतनी आसानी से करोगे जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगेगा। बस आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से आप बड़े बड़े पहाड़ भी तोड़ सकते हो। और कुछ भी नहीं है भाई, सारा खेल प्रैक्टिस का है।